US discussions with the assistant USTR happened 2 days back. They were productive and are working on the right track. As regards the relationship with UAE, it stands on its own legs. It is underpinned by trust, possibilities and opportunities. And for India, no two relationships are commingled or depend on each other. The US relationship is a very strong, comprehensive, strategic partnership between two friendly countries. The UAE relationship is equally a very important and strategic partnership, and both stand on their own legs. Having said that, there are areas in which there is huge possibility to expand trade in UAE, where we are working. There are sectors like textiles, there are sectors like pharmaceuticals, there are sectors like fish, marine products, leather products, where we see huge potential to grow in the UAE market. Bharat Mart, which is coming up in the DP world, is it in that direction? Bharat Mart is an idea that was conceptualized 2 or 3 years ago, patterned on some other projects they had on similar lines. And the speed at which UAE has developed the concept, allotted land, and I have tendered out the project. They are building 20 to 25 lakh square feet of showroom and warehouse space where Indian goods will be showcased and provide a natural outlet for buyers from all of the Gulf region, UAE, other Gulf countries, African countries, East European countries who often come to UAE, and this has become a sourcing hub. So Indian exporters will get a good potential market in new areas from UAE. अब हमने आज एक नया लक्ष्य रखा है कि नॉन ऑयल, नॉन प्रेशियस मेटल्स $100 बिलियन के ट्रेड के ऊपर दोनों टीम काम करेंगी. मेरे साथ एक बहुत बड़ा बिजनेस डेलीगेशन CII, फिक्की, एसोचैम तीनों संस्थाओं का, उनके CII और फिक्की के तो प्रेसिडेंट्स भी आए हैं, लगभग 70 से ज़्यादा. और इतना बड़ा डेलीगेशन मुझे नहीं लगता UAE कभी भारत से आया है. ये दर्शाता है कितना इंटरेस्ट है UAE के साथ व्यापार और निवेश बढ़ाने का. हमारे दोनों देश के बीच में कोई स्पर्धा नहीं है, हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं. कुछ क्षेत्र हमने चुने हैं इस बार जिसमें हम विशेष ध्यान देंगे व्यापार बढ़ाने का. एक है टेक्सटाइल का क्षेत्र, टेक्सटाइल, होम डेकोर, जो पूरी चेन है. एक है मत्स्य का क्षेत्र, फिशरीज. एक लेदर एंड लेदर गुड्स, फूड प्रोसेसिंग और फार्मास्यूटिकल्स. आज की चर्चा में एक बड़ा अहम फैसला लिया गया है कि हम UAE और भारत मिलके तीसरे देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स या माइनिंग, हाउसिंग, इन फील्ड्स में भी भारत के पास क्षमता है, भारत के पास टेक्नोलॉजी और कौशल है, युवा शक्ति है, UAE के पास निवेश की ताकत है. दोनों मिलके बहुत सारी संभावनाएं नई खुल जाती हैं. उसके ऊपर भी दोनों ने आगे काम करने का आज पोटेंशियल के ऊपर चर्चा की है, संभावनाओं पे चर्चा की है, और हम आगे इसको और डेवलप करेंगे. नए क्षेत्र इन्वेस्टमेंट के, जैसे आज की चर्चा में डिफेंस और एरोस्पेस, दो नए क्षेत्रों के ऊपर, साथ ही साथ स्पेस टेक्नोलॉजीज में उन्होंने बहुत रुचि दिखाई आज. और हमारे साथ इन स्पेस के अध्यक्ष पवन गोयनका जी थे, तो उनको रिक्वेस्ट किया है कि वो एक
पोजीशन पेपर और पोटेंशियल के बारे में जानकारियां दें, यूएई को इंटरेस्ट है उसमें। इसी प्रकार से अगर कोई निवेश में, कोई दो तरफा निवेश में किसी को तकलीफ आती है, कोई भी और प्रकार की समस्या व्यापार के संबंध में दोनों देश के बीच होती है, तो ये हाई लेवल टास्क फोर्स में उसको रिजॉल्व किया जाता है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यूएई का सबसे उच्च स्तरीय सम्मान भी दिया गया, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, द ऑर्डर ऑफ जायद, अगस्त 2019 में। कल प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पे यहाँ पे बड़ा जश्न भी मना और बुर्ज खलीफा पर उन्होंने एक प्रकार से सम्मान देते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पे उनको शुभकामनाएं और बधाई दी। बहुत सुंदर सा लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से, जिसका जब मैंने इंस्टाग्राम पे डाला तो शायद 2 मिलियन व्यूज तुरंत हो गए। ये दर्शाता है कैसे भारत और यूएई के बीच में संबंध सुधरते जा रहे हैं